आदिवासी का अर्थ होता है जो आदिकाल या प्रारंभ से ही यहाँ का वासी है। इस शब्द का किसी धर्म, जाति या समाज से संबंध नहीं, बल्कि मूल निवास से संबंध है। वर्तमान में आदिवासियों को हिंदू सनातन धर्म से अलग दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि गलत है। क्या आदिवासी हिंदू है? यदि है तो किस तरह वे हिंदू हैं? क्या है इसके सबूत? जनजाति को आदिवासी भी कहते हैं। आदिवासी को वनवासी से जोड़कर भी देखते हैं। 400 पीढ़ियों पूर्व वन में तो सभी भारतीय रहते थे, लेकिन विकास के कारण पहले ग्राम बने, फिर कस्बे और अंत में नगर। यही वनवासी लोग ग्राम, कस्बे और नगर में बसते गए। विज्ञान कहता है कि मानव ने जो भी यह अभूतपूर्व प्रगति की है, वह 200 पीढ़ियों के बाद 400 पीढ़ियों के दौरान हुई है। उससे पूर्व मानव पशुओं के समान ही जीवन व्यतीत करता था। वेदों में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो आर्यों, दासों, दस्युओं में नस्लीय भेद को प्रदर्शित करता हो। वैज्ञानिक अध्ययनों, वेद शास्त्रों, शिलालेखों, जीवाश्मों, श्रुतियों, पृथ्वी की संरचनात्मक विज्ञान, जेनेटिक अध्ययन और डीएनए के संबंधों आदि के आधार पर यह तथ्य सामने आता है कि धरती पर प्रथम जीव की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड पर हुई थी, जिसे तब पेंजिया कहा जाता था और जो गोंडवाना और लारेशिया को मिलाकर बना था। गोंडवाना लैंड के अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया एवं भारतीय प्रायद्वीप में विखंडन के पश्चात यहाँ के निवासी अपने अपने क्षेत्र में बंट गए। जीवन का विकास सर्वप्रथम भारतीय दक्षिण प्रायद्वीप में नर्मदा के तट पर हुआ था, जो नवीनतम शोधानुसार विश्व की सर्वप्रथम नदी मानी गई है। यहाँ बड़ी मात्रा में डायनासोर के अंडे और जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। भारत के सबसे पुरातन आदिवासी गोंडवाना प्रदेश के गोंड कारकू समाज की प्राचीन कथाओं में यह तथ्य कई बार आता है। भारत में रहने वाला हर व्यक्ति आदिवासी है, लेकिन चूंकि विकास क्रम में भारतीय वनों में रहने वाले आदिवासियों ने अपनी शुद्धता बनाए रखी और वे जंगलों के वातावरण में खुले में ही रहते आए हैं, तो उनकी शारीरिक संरचना, रंग रूप, परंपरा और रीति रिवाज में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। हालांकि जो आदिवासी अब गांव, कस्बे और शहरों के घरों में रहने लगे हैं, उनमें धीरे धीरे बदलवा जरूर आए, लेकिन सभी के डीएनए एक ही हैं। डीएनए से ही हमें पता चलता है कि शहरों में और जंगलों में रहने वाले किस तरह एक ही जाति की संतानें हैं। भारत में लगभग 461 जनजातियां हैं। उक्त सभी आदिवासियों का मूल धर्म शिव, भैरव, शाक्त और सरना धर्म है, लेकिन धर्मांतरण के चलते अब यह ईसाई, मुस्लिम और बौद्ध भी हो चले हैं। मूल में यह सभी शिव धर्मी है। इनमें प्राचीन आकल से वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग या पत्थर रखकर पूजा का प्रचलन रहा है। मतलब शिव और भैरव इनके प्रमुख देवता हैं। साथ ही ये प्रकृति के सभी तत्वों की पूजा करते हैं। शिव धर्मी है आदिवासी। भारत के आदिवासियों का धर्म क्या है, इस संबंध में कई तरह के भ्रम पैदा किए जाते हैं। यह भ्रम 300 वर्षों से जारी है और आधुनिक काल की राजनीति के चलते भी है। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत के आदिवासियों का मूल धर्म शिव है। वे भगवान शिव की मूर्ति नहीं, शिवलिंग की पूजा करते हैं। उनके धर्म के देवता शिव के अलावा भैरव, कालिका, 10 महाविद्याएं और लोक देवता, कुल देवता, ग्राम देवता हैं। भारत के हिंदू धर्म में उन्हीं प्राचीन आदिवासियों का धर्म मिश्रित हो चला है, जिसे शैव कहा गया है। भारत की प्राचीन सभ्यता में भी शिव और शिवलिंग से जुड़े अवशेष प्राप्त होते हैं, जिससे यह पता चलता है कि प्राचीन भारत के लोग शिव के साथ ही पशुओं और वृक्षों की पूजा भी करते थे। भगवान शिव को आदिदेव, आदिनाथ और आदियोगी कहा जाता है। आदि का अर्थ सबसे प्राचीन, प्रारंभिक, प्रथम और आदिम। शिव आदिवासियों के देवता हैं। शिव खुद ही एक आदिवासी थे। आर्यों से संबंध होने के कारण आर्यों ने उन्हें अपने देवों की श्रेणी में रख दिया। आर्य लोग शिव की पूजा नहीं करते थे, लेकिन आदिवासियों के देवता तो प्राचीन काल से ही शिव ही रहे हैं। मूल रूप से आदिवासियों का अपना धर्म है। ये शिव एवं भैरव के साथ ही प्रकृति पूजक हैं और जंगल, पहाड़, नदियों एवं सूर्य की आराधना करते हैं। इनके अपने अलग लोक देवता, ग्राम देवता और कुल देवता हैं। जैसे नागवंशी आदिवासी और उनकी उपजनजातियां नाग की पूजा करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में शिव जैसी पशुओं से घिरी जो मूर्ति मिली है, इससे यह सिद्ध होता है
कि आदिवासियों का संबंध सिंधु घाटी की सभ्यता से भी था। आदिवासियों का राम से संबंध। भगवान राम अपने वनवास के दौरान लगभग 10 वर्ष तक दंडकारण्य क्षेत्र में आदिवासियों के बीच रहे थे। केवट प्रसंग, जटायु प्रसंग, शबरी प्रसंग, हनुमान और सुग्रीव मिलन, यह सभी उस दौर के दलित या आदिवासी लोग ही थे। दंडकारण्य क्षेत्र में आदिवासियों की बहुलता थी। यहां के आदिवासियों को बाणासुर के अत्याचार से मुक्त कराने के बाद प्रभु श्री राम 10 वर्षों तक आदिवासियों के बीच ही रहे थे। दंडकारण्य में छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों के हिस्से शामिल हैं। इस संपूर्ण क्षेत्र के आदिवासियों में राम और हनुमान को सबसे ज्यादा पूजनीय इसीलिए माना जाता है। राम ने ही सर्वप्रथम देश के सभी आदिवासी और दलितों को संगठित करने का कार्य किया और उनको जीवन जीने की शिक्षा दी और सभी को मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया। यदि आप निषाद, वानर, मतंग, किरात और रीछ समाज की बात करेंगे तो ये उस काल के दलित या आदिवासी समाज के लोग ही हुआ करते थे। आज उनमें से कई ऐसे समाज हैं जो श्रेष्ठता के क्रम में ऊपर जाकर क्षत्रिय या ब्राह्मण हो गए हैं। जैसे वाल्मीकि जी कभी एक डाकू हुआ करते थे और वे भील जाति के लोगों के बीच उन्होंने ही रामायण लिखी थी। कुछ उन्हें कोली आदिवासी समाज का मानते हैं। हनुमान जी के गुरु मतंग अर्षि आज की जातिगत व्यवस्था अनुसार तो दलित ही कहलाएंगे।